Assalamualaikum everyone, this is Nadia Sarwat. Welcome to the 7th lecture of isomerism. Today we will discuss about tautomerism. Tautomerism basically structured isomerism की एक टाइप है। टॉटोमेरिज्म को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र होगा या शिफ्ट होगा, उसके नतीजे में हमारे पास टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना शो होगा। और ये जो प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास दो आइसोमर्स बनेंगे। इन दो आइसोमर्स के दरमियान में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजह से ये दोनों आइसोमर्स जो होंगे वो इंटर कन्वर्टेबल होंगे। मीन्स के दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन दोनों आइसोमर्स को हम कहेंगे कि दे आर टॉटोमर्स टू ईच अदर। तो टॉटोमेरिज्म की एक कॉमन फॉर्म जो कॉमन फॉर्म हम स्टडी करते हैं वो है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये फिनोमेना उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर शो होता है जिनके अंदर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है और इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इन दी सेम मॉलिक्यूल। किस तरह से कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर। इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा? टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना शो होगा और कीटो फॉर्म से हम इनोल फॉर्म बना देंगे एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर। तो एज अ होल इस फिनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बट मे बी किसी एक को या दो को ना पता हो। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। उनको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें दो तरह के कंपाउंड्स हमारे पास आते हैं, एक एल्डिहाइड्स और दूसरे कीटोन्स। एल्डिहाइड के केस में आप देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O अटैच है और इसके साथ एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम। इन केस ऑफ कीटोन आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इनको हम नाम देते हैं कीटोन्स का। इसी तरह से हमने पहली स्लाइड में पढ़ा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो यहाँ इन केस ऑफ कीटोन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है C डबल बॉन्ड O। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कंसेक्टिवली कार्बन एटम अटैच होता है दिस वन, इसको हम कहते हैं हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम देंगे। तो यहाँ पर कीटोन की फॉर्म में ये वाला जो है इसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कह रहे हैं। इसी तरह से इन केस ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ही अल्फ़ा कार्बन अटैच है। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम देंगे। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं कह रहे कि हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसलिए हम इसको नहीं कह रहे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा कार्बन एटम मौजूद नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन के होने के लिए हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि पहले अल्फ़ा कार्बन एटम मौजूद हो। अल्फ़ा कार्बन एटम मौजूद होगा तो ही हम कहेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। बहुत ही आसान। टॉटोमेरिज्म एक ऐसी टर्म है जिसको हम डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। डेस्मोट्रोपिज्म एक ग्रीक वर्ड है। डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपो का मतलब होता है टर्न। तो
इन केस ऑफ टॉटोमेरिज्म हमारे पास दो फॉर्म्स या दो आइसोमर्स होते हैं जिनके दरमियान में इंटर कन्वर्जन हो रही होती है, और इस इंटर कन्वर्जन के नतीजे में हमारे पास बॉन्ड्स में चेंज आ रहा होता है और डायनामिक आइसोमेरिज्म के अंदर भी चेंज आ रहा होता है, क्योंकि दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश किए हुए होते हैं। तो हम कहते हैं कि टॉटोमेरिज्म की बहुत सी टाइप्स हैं, बट कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम कॉमनली स्टडी करते हैं। और इस टाइप के अंदर एक फॉर्म जो होती है वो कीटोन की फॉर्म में होती है, और दूसरी जो बनती है हमारे पास दूसरा आइसोमर जो बनता है वो इनोल की फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। हमने अभी पढ़ा था कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म क्या होता है। इसके अंदर एक फॉर्म जो होती है वो कीटोन की फॉर्म में होती है, दूसरी फॉर्म इनोल की फॉर्म में होती है। यहाँ तक को क्लियर, तो हमारे पास क्लियर होगी बात। और टॉटोमेरिज्म भी हमें पता है कि क्या चीज़ होती है। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो रहा हो, उसके नतीजे में जो फिनोमेना होता है उसको हम टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं। यहाँ हम एक कीटोन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड को शो कर रहा है, और दोनों तरफ जब अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास कीटोन है। तो यहाँ कीटोन में ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ये ट्रांसफ़र हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर देखें हमारे पास OH बन गया है ये, तो यहाँ पहले था कार्बन के ऊपर, ये अब ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो गया है, तो इसको इसने बना दी है इनोल फॉर्म। तो इस प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया है यहाँ पर। तो हमने इस मॉलिक्यूल को इनोल इसलिए कहा, इन जो है ये शो कर रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, जबकि ओल जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हमने इसको इनोल नाम दिया है। तो ये होता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कि एक फॉर्म जो होगी वो कीटोन की फॉर्म में होगी, दूसरी फॉर्म इनोल की फॉर्म में होगी। और टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पर जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो उस फिनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई डज टॉटोमेरिज्म अकर, टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना क्यों होता है। ये इसलिए होता है जब हमारे पास दो आइसोमर्स हों और दोनों ने आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया हुआ हो और उन दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला या एटॉमिक कंपोजिशन जो है सेम हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है एंड दे हैव एस्टेब्लिश द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन में इनोलिक फॉर्म को रिमूव कर दें तो कीटोन क्या करेगा, कीटोन दोबारा से इनोल बनाएगा और इनोल की इतनी क्वांटिटी बनाएगा कि कीटोन और इनोल दोनों आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएं। तो दोनों इन केस ऑफ टॉटोमेरिज्म दोनों आइसोमर्स एक दूसरे की क्वांटिटी को मेंटेन रखेंगे ताकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर सकें एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एंड ऑल्सो हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि इन कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वाई कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। हमारे पास कीटोन फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा पिछली स्लाइड्स के अंदर कि कीटोन की फॉर्म में जब जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान में होता है, मीन्स कि C डबल बॉन्ड O के दरमियान में होता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड। जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से कीटो फॉर्म जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो, और कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर मौजूद होता है। और इन ग्रुप्स के लिए भी हमारे पास कंडीशन है कि इनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे और ये अपने कार्बोनाइल ग्रुप को इनोलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से? कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा ये अपना हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, इसके नतीजे में हम कार्बोनाइल ग्रुप को इनोलिक ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।